ओम नमः। ओम मातृशक्तये। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि कक्षा 71। और ये श्लोक है 451। आकाश के दृष्टांत के द्वारा प्रतिपादन करते हुए दार्ष्टान्तिक में घटाते हैं, न नभो घट योगेन सुरागंधेन लिप्यते तदात्मा उपाधि योगेन तद्धर्मैर्नैव लिप्यते। घट से परिच्छिन्न हुआ आकाश जैसे घड़े में स्थित मदिरा की गंध से लिप्त नहीं होता। न नभा घट योगेन सुरागंधेन, घट योग घट के साथ संबद्ध जो नभ है, घट योगे नभा घट योगेन सुरागंधेन, आकाश सुरागंध से लिप्त नहीं होता। पृथ्वी तो हो जाती है, आकाश नहीं लोग, सुरागंध से लिप्त नहीं होता। घड़ा तो सुरागंध से लिप्त हो जाएगा, लेकिन आकाश नहीं लिप्त होगा। यदि हमने घट को तोड़ दिया और घट के ठीक ठीक से वहां से हटा दिए, घट के जो ठीक से थे वो वहां से हटा दिए, तो वहां पर सुरा की गंध नहीं रहेगी। आकाश में सुरा की गंध नहीं रहेगी। हमने ओ सुरा मातर जी, सुरा से भरा हुआ घड़ा हमने तोड़ दिया और उसके जो खर खरपचे थे वो सारे उठाकर दूर फेंक दिए, हटा दिए वहां से, तो आकाश में वो गंध नहीं दिखाई देगी। क्या कह रहे हैं? हाँ ये कहना चाह रहे थे कि जैसे मान लो वो गंध है, वो हाँ, देश काल इन सब में होती तो है। कुछ ऐसा अनुभव में तो ऐसा ही आता है जैसे यही सुरा है और वो घड़ा एकदम से फूट गया और हमने उसको ठीकरों को उठा कर दिया, तो वो गंध कहाँ हमको आती तो है वहां। नहीं नहीं, वहां से हटाने के बाद आकाश लिप्त नहीं होता, पृथ्वी तो लिप्त होती है, मैं ये कह रहा हूँ। पृथ्वी हाँ जो समझ है, में नहीं आया, जहाँ पृथ्वी लिप्त होती है, पृथ्वी तो ठीक है जी। होती है लिप्त, गंध, जल भी लिप्त होता है हाँ और हाँ जी वायु भी हाँ। लिप्त होती है। वायु भी सुगंध दुर्गंध युक्त होगी। हम्म हम्म। अग्नि का मुझे नहीं पता, अग्नि भी लिप्त होती है या नहीं। अग्नि भी लिप्त, जैसे कि हमने अग्नि में हव्य द्रव्य डाला, सुगंधित द्रव्य आती डाला, आती तो तो है। पर आकाश का दृष्टांत दे रहे हैं कि आकाश लिप्त नहीं होता। हाँ ठीक है जी, आगे अत सुना। योगेन सुरागंधेन न लिप्यते तथा आत्मा उपाधि योगेन, आत्मा भी उपाधि धर्म से, उपाधि के साथ संबद्ध होकर तद धर्मैर नैव लिप्यते, उसके जो धर्म है उपाधि के, उससे लिप्त नहीं होता। घटाकाश वो तब कहलाता है, सारे जगत को व्याप्त करने वाला आकाश जब घट रूप उपाधि से सीमित हो जाता है तो वो घटाकाश होता है। वही आकाश जो सर्वत्र है, वो घट रूप उपाधि से जब सीमित हो जाए, परिच्छिन्न हो जाए, तो घटाकाश। वो घटाकाश निर्मल और अमूर्त होने के कारण, निर्मल है, अमूर्त है, घट में रखी हुई मदिरा की गंध से जैसे लिप्त नहीं होता, उसी तरह शरीरपात न होने पर, शरीरपात न होने पर हमारा जो शरीरपात है, उसके न होने पर, न होने पर शरीर पात न हो जाने तक रहने वाली जो उपाधियां हैं, मानी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर आदि रूप मिथ्या उपाधियों से और उसके धर्मों से ज्ञानी लिप्त नहीं होता। मतलब शरीर पात जब तक
नहीं हो जाता। शरीर पात के न हो जाने तक रहने वाली जो उपाधियां हैं, शरीर के गिरने तक रहने वाली जो उपाधियां हैं, माने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर आदि रूप जो मित उपाधियां हैं, उनसे, उनके धर्मों से ज्ञानी लिप्त नहीं होता। देव वंदना और जप आदि करना स्थूल और सूक्ष्म शरीर के धर्म है। प्रार्थना करना, देव वंदना करना, तो इन कर्मों से ज्ञानी पुरुष लिप्त नहीं होता। चाहे शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, ये सारे कर्म लोक दृष्टि से होते हैं। कर्म अभिमान पूर्वक ही होते हैं। जो जिसमें अभिमान करता है वही उससे बंधन को प्राप्त करता है। ज्ञानी पुरुष अभिमान रहित होता है, इसलिए शुभाशुभ कर्मों से लिप्त नहीं होता। तो गीता में भी कहा, यस्य नाहं कृतो भाव बुद्धिर्न यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं अहंकृत भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों और कर्मों से लिप्त नहीं है, जिसकी बुद्धि सांसारिक, मैं इसमें एक दृष्टांत दे रहा हूं कि स्वप्न अवस्था में भी अहंकृत भाव होते हुए भी लिप्त नहीं होता, तो यदि जागते समय अहंकृत भाव नहीं है तो वो तो कैसे लिप्त हो सकता है। उतने देर के लिए तो वो बंधन महसूस करता है अहंकृत भाव के कारण, पर वास्तव में जागते ही जैसे वो तो बंधन मुक्त ही रहता है। तो अंतःकरण में जिसके मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं होता, जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थ और कर्मों में लिप्त नहीं होती, वो पुरुष इन सभी प्राणियों को मार कर भी वास्तव में न किसी को मारता है। हत्वापि स इमान् लोकान्, वास्तव में न किसी को मारता है, न ही तज्जन्य पाप से बंधन को प्राप्त होता है। हत्वापि स इमान् लोकान्, मारकर भी इन लोगों को वो बंधन को प्राप्त नहीं होता है। यस्य नाहं कृतो भाव। तो उपाधि योगेन आत्मा, उपाधि के साथ संबद्ध जो आत्मा है, तद धर्मैर्नैव लिप्यते। तद धर्म माने उपाधि धर्मों से लिप्त नहीं होता। उपाधि के जो धर्म है उनसे लिप्त नहीं होता। तो अब ज्ञानी के प्रारब्ध का वर्णन कर रहे हैं। ज्ञानोदयात् पुरारब्धम कर्म ज्ञाना न नश्यति अदत्वा स्वफलम लक्ष्यम उद्दिश्योत्सृष्ट बाणवत्। ये कह रहे हैं कि ब्रह्म साक्षात्कार होने से पहले आरब्ध कर्म अपना फल दिए बिना नष्ट नहीं होते, ये बात पक्की है। दो स्थितियां हैं, प्रारब्ध कर्म कभी भी नष्ट नहीं होता है। मतलब ब्रह्म संचित कर्म भी नष्ट नहीं होते हैं। यदि क्लेश बने हुए हैं तो संचित कर्म कभी न कभी फल देंगे ही। ऐसा नहीं हो सकता कि कर्म हैं और वो फल ना दें, यदि क्लेश हैं तो। इसी तरह से प्रारब्ध की बात कह रहे हैं कि ब्रह्म साक्षात्कार होने से पहले प्रारब्ध कर्म अपना फल दिए बिना नहीं नष्ट होते, लक्ष्य की ओर छोड़े हुए बाण के समान। जैसे लक्ष्य के प्रति बाण छोड़ दिया, अब वो बीच में नहीं रुकेगा, लक्ष्य तक पहुंच करके ही। तो ब्रह्म साक्षात्कार से पहले, मानी मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार का आत्म साक्षात्कार होने से पहले ही फल देने के लिए प्रवृत्त हुए जो प्रारब्ध कर्म है, वो सुख और दुख रूप अपना फल दिए बिना नष्ट नहीं होते हैं। सुख दुख रूप फल जरूर देते हैं। लक्ष्य का निश्चय करके छोड़े बाण की तरह ये एक दृष्टांत दिया, वो अगले श्लोक में स्पष्ट करेंगे। और ब्रह्म सूत्र के इतर क्षपणाधिकरण एक अधिकरण है। ब्रह्म सूत्र में 192 अधिकरण होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं।
555 सूत्र होते हैं और 192 अधिकरण होते हैं। तो उनमें इतर क्षपणाधिकरण, उसमें ज्ञानी के प्रारब्ध कर्म पर विचार किया है। भोगेन तो इतरे क्षपयित्वा संपद्यते, एक ब्रह्म सूत्र है कि वहां पर संशय किया, क्या तत्वज्ञानी भी प्रारब्ध क्षय के पश्चात जन्म ग्रहण करता है? तत्वज्ञानी भी प्रारब्ध क्षय के बाद जन्म ग्रहण करता है? तो कहते हैं पूर्व पक्ष में तो ये बात है कि तत्व ज्ञान के पश्चात जैसे ज्ञानी का शरीर बना रहता है, उसी तरह देहपात के बाद भी तत्वज्ञ का संसार बना ही रहता है। ऐसे वहां पर पूर्व पक्ष उठाया कि जैसे शरीर बना रहता है, उसी तरह देहपात के पश्चात भी तत्वज्ञ का संसार बना रहता है। सिद्धांत में बताया कि प्रारब्ध केवल भोग देता है, विद्या का लोप नहीं करता। प्रारब्ध जो है केवल भोग देता है, विद्या का लोप नहीं करता। विद्या का लोप नहीं करता। प्रारब्ध कर्म केवल भोग देता है, ज्ञान का लोप नहीं करता है। इस प्रकार पाप पुण्य रूप प्रारब्ध का भोग से नाश हो जाने, भोग से पाप पुण्य रूप जो प्रारब्ध है उसका भोग से नाश हो जाने पर तत्वज्ञ पुरुष विदेह कैवल्य, तत्वज्ञ पुरुष जो है वो विदेह कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। प्रारब्ध कर्म आत्मविद्या के विरोधी नहीं है। बात ये निकली कि प्रारब्ध कर्म जो आत्मविद्या है उसके विरोधी नहीं, प्रारब्ध कर्मानुसार ही शरीर आदि और सद्गुरु की प्राप्ति होती है। तो प्रारब्ध तो ज्ञान के साधक ही है, बाधक नहीं। प्रारब्ध कर्म के अनुसार हमें शरीर आदि की प्राप्ति होती है, सद्गुरु की प्राप्ति होती है, माता पिता की प्राप्ति होती है, परिस्थितियां मिलती हैं। प्रारब्ध जो है वो ज्ञान के साधक ही हैं, बाधक नहीं। जो साधक हो उसके बाद की, जो साधक हो उसके बाद की आवश्यकता नहीं होती है। तो ज्ञानी का प्रारब्ध से कोई विरोध न होने के कारण प्रारब्ध कर अपना भोग उपस्थित करके नष्ट हो जाते हैं। ये ज्ञानोदयात पुरा आरब्धम कर्म, ज्ञानोदय से पहले जो आरब्ध कर्म है वो ज्ञान से नष्ट नहीं होता। एक बात कही, ज्ञान से प्रारब्ध का नाश नहीं होता, संचित कर्म का नाश होता है। एक क्रियमाण कर्म होते हैं जो हम कर रहे हैं, एक संचित कर्म होते हैं और एक प्रारब्ध कर्म होते हैं। तो ये तीन प्रकार के कर्म हमें सामने रखने हैं। क्रियमाण कर्म संचित कोटि में चले जाते हैं, जब वो भूतकाल में जाते हैं तो संचित कोटि में चले जाते हैं। संचित कर्म अपने फल देने के लिए उन्मुख होते हैं तो प्रारब्ध बन जाते हैं। जब फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं संचित कर्म, उन्मुख होने का मतलब फल देना प्रारंभ कर देते हैं संचित कर्म, तो वो प्रारब्ध बन जाते हैं। जितने संचित कर्मों ने फल नहीं दिया वो संचित बने रहते हैं। तो जो संचित कर्म है वो ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रारब्ध कर्म ज्ञान से नष्ट नहीं होते। ज्ञानोदयात, ज्ञानोदय होने से पहले जो आरंभ किया हुआ कर्म है वो ज्ञान से नष्ट नहीं होता है। अदत्वा स्वफलम लक्ष्यम उद्दिश्य उत्सृष्ट बाणवत, लक्ष्यम उद्दिश्य उत्सृष्ट बाणवत, लक्ष्य को उद्दिष्ट करके छोड़ा गया जो बाण है ना, वो बीच में, जैसे एक बार बाण को छोड़ दिया तो बीच में नहीं रुक सकता, वो लक्ष्य तक। तो प्रारब्ध कर्म ने सुख दुख देने के लिए जब अपना काम शुरू कर दिया तो ऐसा हो गया जैसे बाण धनुष से छूट गया। बाण धनुष से छूटने के बाद वो तो जहां पर उसको निशाना साधा गया है वहां तक पहुंचेगा। ऐसे ही प्रारब्ध कर्म अपना सुख दुख देंगे, चाहे ज्ञान बेशक हो जाए। तो इसीलिए तो जो ज्ञानी पुरुष ज्ञान होने के बाद भी उनको वो जो शरीर है वो देहपात नहीं होता है, बराबर उनको
सुख दुख भोगने पड़ते हैं, इस शरीर में रहना पड़ता है। ज्ञानियों को देखते हैं कि ज्ञान होने के बाद तुरंत उनका देहपात नहीं होता है, क्योंकि शरीर मिला है प्रारब्ध से। प्रारब्ध का नाश ज्ञान नहीं करता है। ज्ञान जो है और प्रारब्ध ज्ञान का नाश नहीं करता है, दोनों एक दूसरे को नष्ट नहीं करते हैं। प्रारब्ध से ज्ञान नष्ट नहीं होता और ज्ञान से प्रारब्ध नष्ट नहीं होता है। संचित कर्म नष्ट होते हैं, बार बार मैं जोर दे रहा हूं, संचित कर्म तो ज्ञान से नष्ट हो सकते हैं, और संचित कर्म तब नष्ट होते हैं जब ज्ञान की स्थिति उत्पन्न होती है, और ज्ञान तब माना जाता है जब क्लेश नहीं रहते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश जब नहीं रहते हैं तो उस स्थिति में ज्ञान, किसी को ज्ञान हो गया है, ये प्रमाणित होता है। क्लेश के बचे रहते, क्लेश यदि बचे हुए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश बचे हुए हैं और ज्ञान हो गया, ये बात काल्पनिक है, ये बात ठीक नहीं है। क्लेश हैं और ज्ञान भी हो गया, ऐसा नहीं होता है। क्लेश नहीं रहे इसका मतलब ज्ञान हो गया है। तो क्लेश के न रहने पर, ज्ञान के होने पर, क्लेश के न रहने पर, ज्ञान के हो जाने पर, प्रारब्ध कर्म जो होते हैं, क्लेश नहीं रहे, ज्ञान हो गया, तो भी संचित कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होते। ऐसी व्यवस्था है। और ज्ञान होने के बाद कर्म तो समाप्ति हो जाते हैं, तो क्रियमाण कर्म नाम की कोई चीज नहीं रहती है। बस एक कर्म बचते हैं, प्रारब्ध, वो तो देहपात के साथ ही नष्ट होते हैं। माने उन्होंने जितना सुख दुख देना है, इसलिए ज्ञानियों को भी कई बार बहुत दुख में से गुजरना पड़ता है अंतिम समय में। किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को और कुछ हो जाता है, तो ज्ञानी पुरुषों को भी बड़ा कष्ट में से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वो अंतिम जो प्रारब्ध के अंतिम जो सुख दुख देना रूप फल है, वो शेष बचा है, उसको वो दे करके ही नष्ट होते हैं। अदत्वा स्वफलम मतलब अपना फल दिए बिना नष्ट नहीं होते। अदत्वा स्वफलम, अपना फल दिए बिना, माने प्रारब्ध अपना फल दिए बिना ही चले जाएं ज्ञान के द्वारा, ऐसा नहीं होता। ज्ञानोदयात पुरा, ज्ञानोदय से पहले जो आरब्ध कर्म हैं वो अपना फल बिना दिए ज्ञान से नष्ट नहीं होते। इसका तात्पर्य हुआ अपना फल दे करके ही नष्ट होते हैं, बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होते। इसका उल्टा करोगे तो यही आएगा कि फल दे करके ही नष्ट होते हैं। प्रारब्ध अपना सुख दुख जो देना है वो दे करके ही नष्ट होंगे। सुख दुख का मतलब ये होता है, जैसे शरीर में कोई पीड़ा हो गई तो वो तो अपना फल पूरा करेंगे, या अभी जीवन शेष और 10 साल झेलना है तो वो तो झेलना ही पड़ेगा। लक्ष्यम उद्देश्य उत्कृष्ट बाणवत, ये उपमा दी है। ओम लक्ष्य गुरु जी। उद्देश्य, हाँ जी। ये और क्रियमान कर्म गुरु जी जो हम वर्तमान में कर रहे होते हैं। वर्तमान में कर रहे होते हैं, पर ज्ञानी का क्रियमाण कर्म बंद हो जाता है। जी। मतलब वो कुछ भी कर रहा है पर वो कर्म नाम से नहीं कहा जाता। जो कुछ भी वो देखना, सुनना, चखना, इंद्रियों से व्यापार कर रहा है, या क्योंकि उसमें अहंकृत भाव रहा ही नहीं, इसलिए वो कर्म ही नहीं बनता है। उसके संस्कार नहीं बनते मतलब। हाँ, संस्कार रहित कर्म होते हैं, तो क्रियमाण कर्म नहीं होते वो। ये जो मैंने श्लोक बोला था, यस्य नाहंकृतो भावो, ये ज्ञानी का ही तो वर्णन है। हत्वा भी सही मान लोकान, श्री कृष्ण की तरह असुरों का वध करने पर भी वो न मार रहा है और न बंधन में आएगा। बुद्धि यस्य न लिप्यते, बुद्धि जो है पदार्थ, सांसारिक पदार्थों और कर्मों से लिप्त नहीं होती है।
जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थ और जो कर्म है, दो चीजें ही है ना, लिप्त करती हैं चीजें किसी व्यक्ति को। या तो पदार्थ की आसक्ति या कर्म की आसक्ति मनुष्य को लिप्त कर देती है। जैसे जिन जिन पदार्थों में हमारी आसक्ति है और जिन जिन कर्मों में आसक्ति है, सम्मान में आसक्ति है, ये सारी चीजें हैं, क्रियाएं और पदार्थ। जिसकी बुद्धि पदार्थ से, क्रियाओं से और भावों से लिप्त नहीं होती। मैं तीसरा शब्द एक जोड़ूंगा, भावों से। पदार्थ, कर्म और भाव। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी। तो जब ज्ञान हो जाएगा फिर वो जीवन मुक्त कहा जाएगा ना आचार्य? जी, पीछे आया था ना, जीवन मुक्त की स्थिति का वर्णन पूरा विस्तार से किया ना, कि वो जीवन मुक्त कहा जाता है, वो जीवन मुक्त कहा जाता है। जी। तो ज्ञान होने के बाद जीवन मुक्त, और जीवन मुक्त होने पर भी जो प्रारब्ध कर्म है वो तो नष्ट नहीं होते। ये इस श्लोक में जोर दे करके कहा जा रहा है। अपना फल दे करके ही प्रारब्ध कर्म नष्ट होते हैं। प्रारब्ध केवल भोग देता है, विद्या का लोप नहीं करता। मतलब प्रारब्ध विद्या का लोप नहीं करेगा और विद्या प्रारब्ध का लोप नहीं करती। दोनों ही एक दूसरे को नहीं। प्रारब्ध जब विद्या का लोप नहीं करता तो शरीर पात के बाद विद्या बनी रहती है, और शरीर के रहते हुए भी प्रारब्ध विद्या को लोप नहीं करते हैं। अर्थात प्रारब्ध अपना काम कर रहे हैं, सुख दुख दे रहे हैं, पर ज्ञानी का जो ज्ञान है वो लुप्त नहीं होता है, वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहता है। ये तो कठिन बात तो है ही कि बीमार पड़, बहुत तीव्र बीमार हो जाए हम, महाभयंकर पीड़ा हो इसकी शरीर में किसी अंग में, तो वो उससे फिर विद्या लुप्त हो जाती है। आदमी को दर्द ही दर्द दिखता है, आत्मा कहाँ दिखती है। तो कहते हैं कि ज्ञानी का ज्ञान लुप्त नहीं होता उस प्रारब्ध से। लक्ष्यम उद्दिश्य उत्सिष्ट बाणवत व्याघ्र बुद्ध्या विनिर्मुक्तो बाणा पश्चात तु गोमतौ न तिष्ठति छिन्नत्येव लक्ष्यम वेगेन निर्भरम। बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया। जैसे व्याघ्र समझकर हमने गो की तरफ बाण छोड़ दिया और फिर पता चला अरे तो गाय है, तो एक बार छोड़ दिया तो फिर समझ लो गाय है, कुछ नहीं बनेगा। वो तो लक्ष्य पर, निशाने पर पहुंचेगा। और समझ लिया था व्याघ्र और आ गया, आ गई सामने गाय, तो अपना काम करेगा। व्याघ्र बुद्धिया विनिर्मुक्तो बाणा, व्याघ्र समझकर गो की ओर छोड़ा गया बाण। बाण छोड़ने के बाद ये व्याघ्र नहीं है, ये तो गाय है। पश्चात तु गोमतौ न तिष्ठति, ये तो गाय है। सज्ञान होने पर भी वेग पूर्वक निश्चित लक्ष्य का भेदन करता ही है। वैसे ही प्रारब्ध को समझना चाहिए। न तिष्ठति, ठहरता नहीं। पश्चात तु गोमतौ न तिष्ठति, गोमान के पास नहीं रहता है। जो बाण छोड़ दिया ना, फिर वापिस गोमान जो गाय का मालिक है ना, उसके पास नहीं रहता। छिन्नत्येव लक्ष्यम वेगेन निर्भरम, निश्चित रूप से वो उसको मार ही डालता है। छिन्नत्येव लक्ष्यम, लक्ष्य को काट ही डालता है। मानी व्याघ्र, बाघ बहुत दुष्ट है, इसको मारना चाहिए, ऐसे किसी ने संकल्प किया, मन में विचार किया, जोर से छोड़ा हुआ बाण। तो बाण छोड़ने के बाद यदि ज्ञान हो जाएगा अरे ये तो बाघ नहीं, ये तो गाय है, तो भी वो रुकेगा नहीं,
बाण के वेग में कोई कमी नहीं आएगी। वो वेग पूर्वक निश्चित किए हुए अपने लक्ष्य का भेदन अवश्य करेगा। मानी व्याग्र बुद्धि से गो की ओर छोड़ा हुआ बाण गाय को मारता ही है। ओम गुरुजी, जी, तो ये दृष्टांत कैसे, मतलब प्रारब्ध के साथ कैसे लग रहा है ये दृष्टांत? ये ऐसे लग रहा है कि प्रारब्ध जो हमारे चल रहे हैं ना, तो वो लक्ष्य पर जाकर के ही रुकेंगे। वो ज्ञान बीच में हो जाए तो वो रुकेगा नहीं। ज्ञान हमें हो गया, शरीर से अलग हमारा चेतन स्वरूप हमें बोध हो गया, तो प्रारब्ध अपना चल रहा है। तो वो तो निशाने पर, मतलब देह पात तक जितना सुख दुख हमें मिलना है वो मिलेगा। जी जी गुरुजी। तो ब्रह्म साक्षात्कार हो जाने से पूर्व में अपना फल देने के लिए उपस्थित हुआ जो ब्रह्म साक्षात्कार होने से पहले ही प्रारब्ध अपना फल देने के लिए उत्सुक होता है ना। ब्रह्म साक्षात्कार होने के बाद तो प्रारब्ध कुछ भी नहीं, मतलब उससे पहले ही प्रारब्ध नाम की चीज होती है। ब्रह्म ब्रह्म साक्षात्कार होने के बाद संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, और प्रारब्ध तो नष्ट होता नहीं है, प्रारब्ध से ज्ञान नष्ट नहीं होता। दोनों एक दूसरे को नष्ट नहीं कर सकते हैं। प्रारब्ध ज्ञान को नष्ट नहीं करता है, ज्ञान प्रारब्ध को नष्ट नहीं करता, दोनों साइड बाय साइड चलते रहते हैं। मतलब ब्रह्म साक्षात्कार होने से पहले अपना फल देने के लिए उपस्थित प्रारब्ध कर्म सुख दुख रूप अपना फल देते ही हैं, फल दिए बिना नष्ट नहीं होते। उसी के लिए ये कहा है अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशम। प्रारब्ध के विषय में ये, संचित कर्मों के लिए ये बात नहीं है। क्षीयते न कृतम कर्म कल्प कोटि शतैरपि। किया हुआ कर्म क्षीण नहीं होता है, कल्प कोटि शतैरपि। मतलब ज्ञान यदि नहीं है तो बार बार हमें प्रारब्ध के रूप में उसका मिलता रहेगा, और वो अपना फल देता रहेगा। किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। 100 करोड़ कल बीत जाने पर भी बिना भोगे कर्म का नाश नहीं होता है। संचित और आगामी कर्म ज्ञानाग्नि से भस्म हो जाते हैं, प्रारब्ध का क्षय नहीं होता है। ये बार बार हमें बिठा लेनी चाहिए मन में, अपनी बात को मन में स्थिर कर लेना चाहिए कि संचित कर्म और आगामी कर्म मानी क्रियमाण कर्म, वे दोनों ज्ञानाग्नि से भस्म हो जाते हैं, प्रारब्ध का क्षय नहीं होता। प्रारब्ध यही है जिससे हमें शरीर मिला है, और जिस स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर का संबंध हुआ है, और इस शरीर में जो भी स्थितियां बनेंगी वो तो हमें भोग से ही पूरी करनी पड़ेगी। श्रुति में भी कहा तस्य तावदेव चिरम यावन न विमोक्षे अत्संपत् से। उस तत्ववेत्ता के लिए विदेह कैवल्य प्राप्त करने में उतनी ही देर है जब तक कि वह प्रारब्ध कर्म को भोग कर वर्तमान देह बंधन से मुक्त नहीं हो जाता। वर्तमान देह बंधन से मुक्त नहीं हो जाता, उतनी ही देर है। प्रारब्ध कर्म को भोग कर वर्तमान देह बंधन से मुक्त नहीं हो जाता, उतनी ही उसमें देर है। तो ज्ञानी के प्रारब्ध कर्मों का पूर्वार्ध में हमने वर्णन किया। अब जो है परमार्थ का प्रतिपादन करते हैं यहाँ से आगे। प्रारब्धं बलवत्तरं खलु विदां भोगेन तस्य क्षय सम्यक् ज्ञानभूताशनेन विलय प्राक्षंसितागामिनाम्। ब्रह्मात्मैक्यमवेक्ष्य तन्मयतया ये सर्वदा संस्थिताः तेषां तत्त्रितयं न हि क्वचिदपि ब्रह्मैव ते निर्गुणम्। कहते हैं प्रारब्धम बलवत्तरम खलु विदाम, मानी ज्ञानियों का प्रारब्ध कर्म बहुत बलवान होता है। ज्ञानियों का भी, मूर्खों का भी, ज्ञानियों का भी
प्रारब्धम बलवत्तरम खलु विदाम भोगेन तस्य क्षय, उसका क्षय तो भोग से ही होता है। प्रारब्ध जो ये शरीर हमको मिल गया ना, इसमें रोना चीखने की बात छोड़ देनी चाहिए हमको। जो जो भी परिस्थितियां आए उसको सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। भोग से क्षय होगा, ज्ञान से क्षय नहीं होगा प्रारब्ध का। आप कितना भी उपाय कर लें, कितना भी कुछ कर लें, ज्ञान से प्रारब्ध का क्षय नहीं हो पाएगा। कितनी होशियारी चला लो, कितना भी दिमाग लगा लो, कितना भी संयम साध लो, प्रारब्ध में यदि कष्ट पहले ही लिख दिया है तो वो ज्ञान होने के बाद भी हमें भोगना पड़ेगा। तो सम्यक ज्ञान हुतासनेन विलया प्राक संचितागामी नाम, कहते हैं सम्यक ज्ञान रूपी अग्नि, हुतासन अग्नि को कहते हैं। सम्यक ज्ञान रूपी अग्नि से पूर्व संचित और आगामी कर्मों का विलय हो जाता है। इतना मैंने तो बार बार दोहरा दी ये बात, ये श्लोक में भी कह ही रहे हैं कि सम्यक ज्ञान रूपी अग्नि से पूर्व संचित, पहले जो संचित कर्म थे और आगे आने वाले आगामी कर्म है, ये सब विलय हो जाते हैं। विलय प्राक संचिता आगामी नाम ब्रह्मात्मैक्यमवेक्ष तन्मयतया ये सर्वदा संस्थिता। ब्रह्मात्मा ऐक्य भाव को देख करके तन्मय होकर के जो सदा संस्थित हो गए, तेषां तृतीयम नहीं क्वचिदपि, मतलब ब्रह्मात्मा ऐक्य को अवेक्ष करके देख करके तन्मयतया ये सर्वदा संस्थिता, सर्वदा ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर उसी में स्थिर हो गए, उनके लिए वो तो निर्गुण ब्रह्म हो गए। ब्रह्मैव ते निर्गुणम तेषां तत्तृतीयम नहीं क्वचिदपि, उनके तो ये तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। निर्गुण ब्रह्म हो गए ना, तब तो प्रारब्ध भी नष्ट हो गया और संचित भी और क्रियमाण भी। मतलब ये आखिरी वाली पंक्ति समझ में नहीं आ रही होगी। शरीर पात होने के बाद, शरीर पात होने के बाद तो प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है। शरीर रहने तक, शरीर, ये जो शरीर मिला है ये प्रारब्ध से मिला है। बार बार इस बात को दोहराते रहेंगे हम, ये शरीर हमें प्रारब्ध से मिला है, इसके सुख दुख तो झेलने पड़ेंगे, इसलिए इसमें ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। हमें ज्ञान के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। ये शरीर के प्रारब्ध कर्म हमें ज्ञान प्राप्ति में रोक नहीं सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति में प्रारब्ध कर्म बाधक नहीं बनेंगे। हमें ज्ञान हो गया तो प्रारब्ध कर्म उस ज्ञान को धूमिल नहीं करेंगे। ऐसा शंका, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ब्रह्म सूत्र में भी ये विचार किया कि ज्ञानी को ज्ञान होने के बाद भी प्रारब्ध जैसे नष्ट नहीं होता ज्ञान के द्वारा, ऐसे ही प्रारब्ध बना रहेगा देहपात के बाद भी, और ज्ञानी को शरीर धारण करना पड़ेगा। तो इसका उत्तर देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। देहपात के बाद प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है। तेषां तत्तृतीयम नहीं क्वचिदपि ब्रह्मैव ते निर्गुणम। कुछ छूट सा तो नहीं रहा है यहाँ वाक्य में किसी को। तेषां तत्तृतीयम नहीं क्वचिदपि ब्रह्मैव ते निर्गुणम। उनके तो तीनों ही नष्ट हो जाते हैं, कहीं पर भी ये शेष नहीं रहते हैं। तो माने ज्ञान सदा एक रूप ही है, किंतु समाधि के उत्कर्ष से ज्ञानियों में तारतम्य माना जाता है। ज्ञान तो सदा एक रूप ही है, किंतु समाधि के उत्कर्ष से ज्ञानियों में भी तारतम्य माना जाता है। ज्ञान की 7 भूमिकाओं में से प्रथम 3 भूमिका साधन रूप है और 4 भूमिकाएं ज्ञानोत्तरकालीन है। 7 भूमिका बना ली, 3 भूमिकाएं साधन रूप हैं। सम्यक ज्ञान तो सत्वापत्ति नामक 4th भूमिका में ही हो जाता है। सम्यक ज्ञान सत्वापत्ति, तो मुक्ति तो 4th भूमिका में ही प्राप्त हो जाती है।
ज्ञानी को ब्रह्मविद कहा जाता है। असंशक्ति भूमिका में स्थित ज्ञानी को ब्रह्म विद्वद्वर कहते हैं। और पदार्थ अभावना नामक छठी भूमिका में स्थित ज्ञानी को ब्रह्म विद्वद्वरीयान कहा जाता है। और तुर्यगा नामक सातवीं भूमिका में स्थित ज्ञानी को ब्रह्म विद्वत वरिष्ठ कहा जाता है। ब्रह्म विद्वद्वर और ब्रह्मविद वरीयान, ब्रह्मविद्वर विद्वर, ब्रह्मविद्वर, ब्रह्मविद वरीयान, ब्रह्मविद वरिष्ठ। यहाँ पर ब्रह्मविद शब्द के साथ वर जोड़ा, ब्रह्मविद वर, ब्रह्मविद वरीयान, ब्रह्मविद वरिष्ठ। असंशक्ति भूमिका में स्थित जो ज्ञानी है, संसर्ग रहित भूमिका में स्थित ज्ञानी है, ब्रह्मविद्वर कहा जाता है। पदार्थ अभावना नामक छठी भूमिका में होने पर ब्रह्मविद्वरीयान कहा जाएगा। तुर्यगा नामक सातवीं भूमिका में ब्रह्मविद वरिष्ठ हो जाएगा। ज्ञान की दृढ़ता के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है और अपने उपदेश से जनकादि को जिन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार करा दिया, ऐसे याज्वल्क आदि ज्ञानी पुरुष ब्रह्मविद माने जाते हैं। और पांचवी भूमिका में स्थित ज्ञानी समाधि में अधिक समय व्यतीत करते हैं, किंतु प्रारब्धवशात उनकी समाधि स्वतः खुल जाती है और पुनः उन्हें सुख दुख रूपी संसार का अनुभव होता है। शरीर भाव में आ गया तो वो लिखा है ना, सशरीरस्य न प्रिया प्रिय, प्रिया प्रिय और अपहति रस्ति। सशरीर की प्रिया प्रिय की अपहति नहीं है। अशरीरम वाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः। जब हम समाधि में चले गए या संप्रज्ञात समाधि में चले गए तो फिर प्रिय और अप्रिय हमारा समाप्त हो जाता है, सुख दुख समाप्त हो जाता है। लेकिन प्रारब्धवश हमारी समाधि खुली और शरीर भाव के साथ संपर्क में आए थोड़ी देर के लिए, तो उतना सुख दुख आएगा, मतलब हमें थोड़ा बहुत आएगा। हम यदि 5% भी शरीर के साथ जुड़े हैं तो उतना आएगा। 100% शरीर के साथ तो ज्यादा झेलना पड़ेगा दुख। 50% है तो थोड़ा कम झेलना पड़ेगा। ऐसा हिसाब किताब लगाया जा सकता है। तो श्रीमद् भगवत गीता में भी ये कहा कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा, तो प्रश्नोत्तर रूप से उक्त ज्ञानी का वर्णन किया। ऐसे ज्ञानी को ब्रह्मविद्वर कहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं, जैसे उड़िया बाबा का उदाहरण देते हैं। और ब्रह्मविद एक प्रकार से वो इसी पांचवी भूमिका में ब्रह्मविद्वर कहा जाएगा। ज्योतिष पीठ के एक शंकराचार्य हुए हैं ब्रह्मलीन, कृष्ण बोधाश्रम। वो भी बड़े वो संत थे, एकदम निष्प्रिय संत। ज्ञान की छठी भूमिका में आरूढ़ पुरुष की समाधि स्वतः नहीं खुलती, अन्य के द्वारा बहुत प्रयत्न पूर्वक बार बार प्रबोधित करने पर वे कभी कभी समाधि से जागते हैं। तो ब्रह्मविद्वरीयान कहेंगे उनको। योग वशिष्ठ में प्रहलाद की कथा आती है, तो वो दीर्घ काल तक समाधि से नहीं उठा, तो भगवान विष्णु ने उनको अपना पंचजन्य शंख बजाकर प्रहलाद को समाधि से उठाया। ऐसे ज्ञानी पुरुष ब्रह्मविद्वरीयान कहे जाते हैं। तो चतुर्थ पंचम षष्ठ भूमिका में ब्रह्मविद्वर, ब्रह्मविद्वरीयान, ब्रह्मविद्वरिष्ठ। चतुर्थ पंचम षष्ठ भूमिका में ज्ञानी जब तक समाधि में ब्रह्मविद, चतुर्थ भूमिका में ब्रह्मविद होता है, पांचवी भूमिका में ब्रह्मविद्वर, छठी भूमिका में ब्रह्मविद्वरीयान, सातवीं भूमिका में ब्रह्मविद वरिष्ठ, ऐसा होता है। तो शरीर आदि का उन्हें भान न होने के कारण प्रारब्ध आदि से रहित होते हैं। चतुर्थ पंचम छठी भूमिका में जब तक समाधि में स्थित रहते हैं तब तक वो सुख दुख से निर्लिप्त रहते हैं, जब तक। पर यदि समाधि खुल गई तो फिर तो उनको शरीर भाव में आना होगा, और शरीर में होंगे तो
प्रिय और अप्रिय फिर जुड़ जाएगा। बहुत ही स्पष्ट दृष्टि सामने आपके रखी जा रही है, मानी उनको समाधि से जैसे व्युत्थान हुआ तो सुख दुख अनुभव होगा ही। समाधि से व्युत्थान होगा तो संसार की प्रतीति और प्रारब्ध कर्मों का सुख दुख का अनुभव उन्हें भी होगा ही। तो ऐसे ज्ञानियों के ज्ञान और प्रारब्ध में प्रारब्ध ही बलवान होता है। प्रारब्ध बलवान होगा। प्रारब्ध जो है थोड़ा सुख दुख देगा ही, समाधि से हटाएगा, खींचेगा। पर कुछ आचार्य जी, लोगों यहाँ के पर एक थोड़ी सी शंका है। हम्म हाँ आचार्य जी, जैसे अभी ये आया था कि भाई जो षष्ठी छठी अवस्था में जो जाता है उसको अपना भान स्वतः नहीं होता, उसको समाधि में जगाना पड़ता है। तो कोई ऐसे जी, चले जाता है तो उसका शरीर देह कैसे रुकेगी जी, या उसको हर कोई न कोई जगाने वाला होगा? ये देह तो ऐसा है कि देह भी प्रारब्ध से चलता रहता है, यही कहेंगे। पर वो हम्म। इतना शरीर से निर्लिप्त हो गया कि वो चक्र भ्रमणवत धृत शरीर, ऐसा आता है ना। जैसे हाँ, कुम्हार चक्र, उसको चक्र को चलाने के लिए गति दे देता है और वो डंडा बाहर कर देता है, फिर भी वो घूमता रहता है। तो ऐसे ही जो छठी भूमिका में चला गया तो भी वो शरीर से निर्लेप हो गया, लेकिन प्रारब्ध के वशीभूत शरीर भी चलता रहता है। समाधि से वापिस कैसे आएगा जी? वो ये प्रश्न ये है जी, वो समाधि समाधि से के बाद। है तो कह रहे हैं ना कि ये तो उसको दूसरे लोग जगाते हैं तब आता है। प्रारब्ध शेष है तो वो अपने आप भी आ जाएगा। प्रारब्ध ज्यादा क्षीण हो गया तो नहीं आएगा, प्रारब्ध शेष है तो आ जाएगा। प्रारब्ध ही हमको समाधि से भी संसार में लाता है। हाँ ये ठीक और है। जो बहुत ज्यादा समाधि में चले गए तो नहीं आएगा, फिर तो दूसरे लाएंगे फिर उसको। हम्म। जैसे हम थोड़ी धीरे धीरे आवाज करें तो दूसरे की नींद नहीं टूटती, जोर से करें तो नींद टूट जाती है। पर शंख ही बजाते हैं तो फिर तो नींद टूटेगी। कान में जाकर के शंख बजा दें तो ऐसे कोई शंका बची नहीं है इस विषय में, मुझे तो ऐसा लगता है। आप बताइए, कुछ बची है तो प्रश्न कीजिए, उत्तर देंगे। ना यही था जी, ये हो गया जी, ठीक है। तो ज्ञानियों के ज्ञान और प्रारब्ध में प्रारब्ध ही बलवान होगा, ऐसा कहेंगे। प्रारब्ध कर्मों का भोग करने पर ही नाश होता है। सम्यक ज्ञान रूपी अग्नि में संचित कर्म है उनका नाश हो जाएगा, और ज्ञान के होने बाद कर्म किए जाएंगे तो कर्मों में अभिमान न होने के कारण ज्ञानी पर पुरुष उनसे लिप्त नहीं होगा, क्रियमाण कर्म बनेंगे नहीं। तो ज्ञान की सातवीं भूमिका को प्राप्त जो ब्रह्मविद वरिष्ठ है वे तो ब्रह्म हो गए हैं। आत्मा को अभेद रूप से अनुभव करके सदा उसी ब्रह्म भाव में स्थित रहते हैं, ब्रह्मविद वरिष्ठ। ब्रह्म का अभेद रूप से, ब्रह्म और आत्मा का अभेद रूप से अनुभव करके सदा उसी ब्रह्म भाव में स्थित रहते हैं। तो उन ब्रह्मविद वरिष्ठों के लिए प्रारब्ध, संचित, आगामी तीनों प्रकार के कर्म सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। मैं तो देहपात कह रहा था, पर ये तो ये व्याख्याकार ने ये बतलाया कि जीवित काल में भी यदि कोई ब्रह्मविद वरिष्ठ हो जाए, सातवीं भूमिका में चला जाए, तो फिर प्रारब्ध भी क्या करेगा उसके लिए। प्रारब्ध भी सुख दुख अपना, शरीर रहते हुए भी प्रारब्ध सुख दुख नहीं दे पा रहा। श्री अरविंद तो ऐसे ही थे, शरीर रहते हुए भी सुख दुख से अतीत हो गए। और उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि हम मनुष्य इस मनुष्य में ये सामर्थ्य है कि वो इससे पार जा सकता है। तो ब्रह्मविद वरिष्ठों के लिए प्रारब्ध, संचित, आगामी नामक तीनों प्रकार के कर्म नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानियों पर प्रारब्ध भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। इस तरह के ज्ञानी हो जाए तो प्रारब्ध भी क्या डालेगा, ये तो साक्षात निर्गुण ब्रह्म ही हो गए ना। जैसे कि सुखदेव महाराज के ऊपर क्या प्रारब्ध डालेगा।
वो तो गुणों से परे चले गए। ज्ञानी के शरीर की क्षण मात्र भी प्रतीति नहीं होती, मानी शरीर भाव में वो आते ही नहीं। फिर भी शरीर कैसे चलता है यदि ये प्रश्न करोगे तो उत्तर होगा प्रारब्ध से चलता है। प्रारब्ध से वो शरीर चल रहा है, पर वे तो शरीर भाव से मुक्त हो गए। हैं? ओम गुरुजी, जी जी। इस शरीर भाव को थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए, और कौन से भाव में व्यक्ति रहता है? शरीर भाव में रहते हैं हम सब लोग, शरीर भाव में ही रहते हैं हम सभी लोग। तो शरीर भाव में रहते हैं तो फिर क्या है, सुख दुख के झमेले भी झेल रहे हैं। शरीर भाव में रहेंगे तो सुख और दुख के झमेले भी झेलते रहेंगे। तो जो शरीर भाव से ऊपर चले गए उनको सुख दुख प्रारब्ध भी समाप्त, संचित भी समाप्त और क्रियमाण भी समाप्त। तो यहाँ पर ज्ञान की जो शुरू वाली जो 3 भूमिकाएं हैं ना, 7 भूमिकाओं में प्रथम 3 भूमिका साधन रूप है और अन्य 4 भूमिकाएं ज्ञानोत्तर कालीन है। मानी एक ब्रह्मविद, एक ब्रह्मविद वर, एक ब्रह्मविद वरीयान, एक ब्रह्मविद वरिष्ठ, ये 4 भूमिकाएं ज्ञानोत्तर कालीन है। ब्रह्मविद हो गए तो वहां पर भी हम ब्रह्मविद, ब्रह्मविद किसको कहते हैं? ब्रह्मविद इसी को कहेंगे कि जो माने जो ब्रह्मविद तो इसी को कहेंगे जैसे कि याज्ञवल्क्य थे। ज्ञान की दृढ़ता के लिए सन्यासी होकर के अपने उपदेश से जनकादि को जिन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार कराया, ऐसे याज्ञवल्क्य आदि ज्ञानी पुरुष ब्रह्मविद माने जाएंगे। तो 5वीं भूमिका में स्थित ज्ञानी समाधि में अधिक समय व्यतीत करते हैं, किंतु प्रारब्धवश उनकी समाधि स्वतः खुल जाती है। पुनः उन्हें सुख दुख रूपी संसार का अनुभव होगा। तो ये ब्रह्मविद वर कहे जाएंगे। स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है, ऐसे ऐसे जो वर्णन किया, प्रश्नोत्तर रूप से उस ज्ञानी का वर्णन किया है 5वीं भूमिका वाले। और ये जो है उड़िया बाबा, जैसे मैंने बताया, कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज जो ज्योतिष पीठ के ब्रह्मलीन शंकराचार्य थे ना, वो इसी भूमिका थे। और 6ठी भूमिका में पुरुष की समाधि स्वतः नहीं खुलती, बार बार प्रबोधित करने पर वे कभी कभी समाधि में हो जाते हैं, कभी कभी ही समाधि से जागते हैं। और प्रहलाद जी की ये कथा है इसके बारे में, तो योग वशिष्ठ में आती है। तो उनको स्वयं भगवान ने आकर अपना प्रहलाद जी को समाधि से उठाया। ब्रह्मविद वरीयान है। और चतुर्थ पंचम षष्ठ भूमिका में ज्ञानी जब तक समाधि में रहता है तब तक शरीर आदि का उन्हें भान नहीं होता, प्रारब्ध से भान नहीं होता तो प्रारब्ध से रहित होते हैं। किंतु जैसे ही समाधि से उत्थान होता है तो शरीर भाव में से युक्त होते हैं और सुख दुख चलने लगता है। इस विषय में किसी का कोई शंका है तो पूछ सकता है, रख सकता है, इसमें कोई संशय की बात नहीं बची। तो 4 तो हैं ज्ञानकालीन अवस्थाएं, ब्रह्मविद, ब्रह्मविद वर, ब्रह्मविद वरीयान, ब्रह्मविद वरिष्ठ, और 3 है साधन रूप। ज्ञान की 7 भूमिकाओं में 3 भूमिकाएं साधन रूप हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन। ज्ञान की जो 3 भूमिकाएं श्रवण मनन निधिध्यासन रूप, ये साधन रूप 3 हैं। तो चौथी भूमिका में ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है, ब्रह्मविद हो जाता है। साधन रूप श्रवण मनन निधिध्यासन। ओम गुरुजी नमस्ते। जी जी।
जितने हम अभी कार्य करते हैं और क्रियमाण कर्म कहते हैं, जी और जो भूतकाल में चले जाते हैं उसको संचित कर्म बोलते हैं। जी और संचित कर्म जब प्रारब्ध में चले जाते हैं तो वो प्रारब्ध से जाति आयु भोग मिलता है। जी। तो वो प्रारब्ध प्रारब्ध और संचित वाले कर्म प्रारब्ध कब बनते हैं, उसकी वो तो घटना क्या है? शरीर जब हम छोड़ते हैं ना, फिर हमें जो एक शरीर मिलता है, तो संचित कर्म प्रारब्ध कर्म के रूप में हमें जाति आयु भोग देते हैं। जी जाति आयु और भोग देते हैं। संचित कर्म ही तो हमें जाति जन्म देते हैं, आयु देते हैं और सुख दुख देते हैं, और ये शरीर देते हैं। जाति का मतलब शरीर प्रदान करते हैं और शरीर की आयु देते हैं और भोग प्रदान करते हैं। लेकिन ये भी एक विकल्प दिया है कि हमारे को एक बार मिल गया जाति आयु भोग, फिर हमने कर्म किए, तो इस जीवन काल में भी हमें जो हमारे क्रियमाण कर्म है संचित होकर प्रारब्ध में कुछ कुछ कन्वर्ट होते रहते हैं। क्रियमाण कर्म संचित बनकर संचित कर्म प्रारब्ध में कन्वर्ट होते रहते हैं। मतलब किसी की आयु उसको पूर्व कर्म के अनुसार मान लो 60 वर्ष मिली थी, संचित कर्म अब इस समय बहुत ही नियम व्यवस्था आदि से उसने जीवन जिया, तो उस योग दर्शन के अनुसार बता रहा हूं। अब ये वेदांत की तो क्या स्थिति है, मुझे इसमें पूरा निर्णय नहीं दे सकता, पर योग शास्त्र के अनुसार माने एक भविक कर्माशय, मतलब ये क्या कहा है, त्रिविध विपाक, द्विविपाक, एक विपाक, ऐसे विभाजन करके कहा है। माने कुछ कर्माशय ऐसे होते हैं जो सुख दुख रूप फल देने वाले होते हैं, कुछ कर्माशय ऐसे होते हैं उसी जीवन में हमें जो शरीर मिला है उसी में सुख दुख बढ़ाने वाले, और वही कर्माशय हमारे लिए आयु बढ़ाने वाले या आयु और सुख दुख दोनों बढ़ाने वाले। त्रिविपाक तो मृत्यु के बाद ही होते हैं। त्रिविपाक, द्विविपाक, एक विपाक, ऐसे कर्माशय का भेद किया है। तो त्रिविपाक का मतलब जाति आयु भोग। जाति तो तभी मिलेगी जब शरीर पात होगा और नया शरीर मिलेगा, तो त्रिविपाक कर्माशय। कर्माशय का मतलब कर्मों का एक संस्कार जो कि हमें फल देता है। और द्विविपाक का मतलब जाति तो नहीं है, आयु और भोग हेतु। और एक विपाक का मतलब या तो केवल भोग हेतु या केवल आयु के हेतु। तो ऐसी व्यवस्था बताइए वहां पर योग सूत्रों में। आयु को बढ़ाने वाले कर्म, आयुर्वेद आदि में भी इसका समर्थन मिलता है, क्योंकि वो दृष्टांत इस तरह का देते हैं कि काल मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु होती है। तो बोले अकाल मृत्यु भी होती है, नहीं तो फिर आयुर्वेद का उपदेश और ये सारे व्यर्थ हो जाएंगे। मतलब जैसे कोई फैक्ट्री से गाड़ी निकलती है कि आप 2 लाख किलोमीटर तक इसका कोई इंजन बंधाने की देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको गड्ढे में डालेंगे, बहुत ही रफ यूज करेंगे तो जल्दी टूट जाएगी। ऐसा दृष्टांत दिया है। तो उसको बहुत सावधानी से प्रयोग करेंगे, बहुत ही अच्छी स्मूथ सड़कें हैं उन पर चलाएंगे, बहुत उसकी स्पीड लिमिट ठीक रखेंगे, तो कहते हैं 2 लाख क्या, फिर तो 5 लाख भी चली जाएगी। 5 लाख किलोमीटर तक भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ऐसे भी दृष्टांत दिए। जी जी गुरु जी। वो जो ज्ञान से संचित कर्म जो नाश होते हैं वो कैसे हो समझें? ध्यान का मतलब तो सीधा एक ही होता है कि मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, शरीर से निर्लिप्त आत्मा हूं, असंग आत्मा हूं, ये ज्ञान है। तो जो संचित कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं ज्ञान के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा कि मैं संचित ना, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूं, शरीर के साथ तादात्म्य में होने ही नहीं देंगे, तो शरीर के साथ संबद्ध जो कर्माशय है वो क्षीण होता जाता है।
संचित जो हमारे संचय में जो अज्ञान है ना, वो नष्ट होता जाता है। अज्ञान के कारण ही तो फिर वो प्रारब्ध बनता है। तो अज्ञान जब हट गया तो संचित कर्मा से भी हट गया। मानी क्लेश जो होते हैं वो संचित कर्म को प्रारब्ध में बदलता है। और जो ज्ञान होता है, आपका प्रश्न है कि ज्ञान कैसे संचित कर्मों का नाश करता है, तो इसका उत्तर, सही उत्तर ये होगा कि ज्ञान अज्ञान को हटाता है, क्लेशों को हटाता है। अज्ञान को और अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेशों को हटाएगा। और ज्ञान जब क्लेशों को हटा देगा तो अज्ञान हट गया, क्लेश हट गया। तो अज्ञान ही तो संचित कर्मों को प्रारब्ध में कन्वर्ट करता है। क्लेश ही तो, क्लेश मूला कर्माशय दृष्टा दृष्ट जन वेदने, क्लेश ही तो हमारे कर्माशय को, संचित कर्माशय को प्रारब्ध में कन्वर्ट करता है। जब ज्ञान से अज्ञान हट गया, ज्ञान से क्लेश हट गए, दो शब्द बोल रहा हूं, अविद्या हट गई, क्लेश, अन्य क्लेश हट गए, तो वो जो संचित कर्म थे वो कोई उपाय नहीं, अब वो प्रारब्ध, कोई उपाय नहीं रहा कि वे प्रारब्ध में बदले। मूले तद विपाक होगा। क्लेश के रहते हुए, अज्ञान के रहते हुए कर्मों का विपाक जाति आयु भोग में बदलता है। जब ज्ञान के द्वारा अज्ञान नष्ट हो गया तो अब कोई उपाय नहीं रहा कि संचित कर्म प्रारब्ध में बदलें। यही है संचित कर्मों का नाश होना। जी जी, संचित बहुत कर्म बहुत प्रारब्ध बहुत में, बहुत हाँ जी, बहुत बढ़िया, एकदम आनंद आ गया, सब समझ में आ गया, उतर गया सीधा। जी धन्यवाद गुरु जी। कि अज्ञान से ही संचित प्रारब्ध बनता है। अज्ञान से ही संचित कर्म प्रारब्ध का रूप धारण करते हैं। जी या साथ में अन्य क्लेश भी जोड़ दिया करें समझने के लिए, स्पष्टता के लिए। अज्ञान तो अविद्या का नाम है। अविद्या और अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनके रहते हुए ही जो संचित कर्माशय है वो प्रारब्ध में बदलता है। नहीं तो संचित कर्म प्रारब्ध में बदल ही नहीं सकते यदि ये 5 क्लेश चले जाएं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश यदि चले गए, इसको एक शब्द में कहे तो अज्ञान कह देते हैं, इसको थोड़ा खुलासा करके कहें तो अज्ञान तथा अस्मिता, राग, द्वेष, अस्मिता माने अहंकार, राग, द्वेष, भय, मृत्यु भय, ये जिसके चले गए तो वो फिर ये कैसे उसमें जाएगा फिर। तो ये इसमें बात है। तो ऐसा समझे गुरु जी कि जो प्रारब्ध कर्म है वो संचय का परिवर्तन है अज्ञान की वजह से। जी जी, संचित धन्यवाद कर्म का धन्यवाद। ही रूपांतरण है ना प्रारब्ध परिवर्तन में। परिवर्तन। उपाधि तादात्म्य विहीन केवल ब्रह्मात्मनैवात्मनि तिष्ठतो मुने प्रारब्ध सद्भाव कथा न युक्ता स्वप्नार्थ संबंध कथेव जागृत। कहते हैं स्वप्न में देखे पदार्थों से जागे हुए पुरुष के संबंध की बात करना अनुचित है। स्वप्नार्थ संबंध उपाधि तादात्म्य विहीन केवल ब्रह्मात्मना एवात्मनि तिष्ठता मुने प्रारब्ध सद्भाव कथा न युक्ता जागृता स्वप्नार्थ संबंध कथाइव। स्वप्न में देखे हुए जो पदार्थ थे, जागे हुए पुरुष के संबंध उन पदार्थों से जो जाग गया। आगरा का ताजमहल देखा स्वप्न में और फिर जाग गए, तो पुरुष के संबंध की बात करना अनुचित है। उन पदार्थों से
देखने वाले का संबंध है क्या? स्वप्न में जो पदार्थ देखे थे उनका जागे हुए व्यक्ति के साथ क्या कोई संबंध है? तो कहते हैं नहीं। स्वप्नार्थ संबंध कथेव जागृता। जाग, चौथी पंक्ति का अर्थ पहले होगा, जागे हुए व्यक्ति का स्वप्न कालीन जो अर्थ हैं, पदार्थ हैं, उनके संबंध की कथा उचित नहीं है, न युक्ता। तो ऐसे ही प्रारब्ध सद्भाव कथा उपाधि तादात्म्य विहीन केवल ब्रह्मात्मना एवं आत्मनि तिष्ठतो मुने। उपाधि तादात्म्य से विहीन जो केवल, इन्होंने उपाधि तादात्म्य से विहीन केवल वही है। मैं योग दर्शन की भाषा में कहूं तो थोड़ा सरल हो जाता है कि 5 क्लेशों से विहीन केवल ब्रह्म आत्मा स्वरूप में स्थित, आत्मा में स्थित जो मुनि है उसके प्रारब्ध सद्भाव कथा न युक्ता। उपाधि के संबंध से रहित केवल ब्रह्मात्म भाव में ही जो रह रहा है, अपने स्वरूप में स्थित है। अब उपाधि तादात्म्य में योग दर्शन के 5 क्लेशों में अस्मिता क्लेश आता है, मृत्यु भय आता है, राग द्वेष आते हैं। तो उपाधि के संबंध से रहित केवल ब्रह्मात्म भाव से अपने स्वरूप में स्थित मुनि के लिए प्रारब्ध कर्मों का सद्भाव मानना उचित नहीं है। मतलब वही है, स्वप्न अवस्था में होता है तो उस समय अनेक प्रकार के पदार्थों को वो देखता है। जग जाने के बाद स्वाप्निक पदार्थों से उसका कोई रिश्ता नहीं रहता है, कोई लेना देना नहीं रहता है। यदि कोई कहे कि स्वाप्निक पदार्थों से पुरुष का संबंध रहता है तो ये बात हमें जमती नहीं है कि मैंने कोई अपना वो कह दिया स्वप्न में कि ये मेरा पूरा राज्य है। जागने के बाद कहाँ है वो राज्य? ये सब मेरे अधीन है, पूरा राज्य मेरा ही है, ऐसा स्वप्न में कह दिया। जागने के बाद वो नहीं रहता है, संबंध नहीं रहता है। तो जीव का अज्ञान दशा में आत्मा में अध्यास होने के कारण उपाधि तादात्म्य बना था। अज्ञान दशा में आत्मा में अध्यास के कारण, किंतु श्रुति और आचार्य के मुख से जो वेदांत श्रवण किया, माने श्रवण मनन जो किया, निधिध्यासन किया, जब ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का सम्यक बोध हो गया तो अहंकार आदि जितनी भी उपाधियां थी उनसे जो तादात्म्य था वो छूट गया। ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का सम्यक बोध हो गया तो अहंकार आदि जितनी उपाधियां थी त्रिविध परिच्छेद शून्य, देश काल और वस्तु परिच्छेद से रहित निर्गुण निराकार निष्कल निर्विकल्प ब्रह्म भाव में जो केवल अपने आत्म स्वरूप में स्थित हुआ मुनि है, ब्रह्मात्मना उपाधि तादात्म्य विहीन केवल ब्रह्मात्मना एवं आत्मनि तिष्ठतो मुने, केवल ब्रह्मात्म रूप में अपनी आत्मा में स्थित जो मुनि है, प्रारब्ध कर्म अपने अधीन कैसे कर सकते हैं? तो भाव यही हुआ, अज्ञान दशा में प्रारब्ध आदि की कल्पना ठीक है, किंतु ज्ञान होने पर जब ब्रह्म ही हो गया तो ब्रह्म से भिन्न अन्य किसी की सत्ता है ही नहीं, तो फिर अन्य किसी की सत्ता रहती ही नहीं, तो ब्रह्म से अतिरिक्त प्रारब्ध की सत्ता मानेंगे तो द्वैत मानना पड़ेगा। मतलब ये अंतिम स्थिति है। अंतिम ज्ञान के होने पर प्रारब्ध भी नहीं रहता है, पर रही बात शरीर पात की, उतना प्रारब्ध रहता है, सुख दुख देने वाला हिस्सा खत्म हो जाता है। प्रारब्ध के भी कई पार्ट्स हम करके देख सकते हैं। प्रारब्ध से जो शरीर चल रहा है वो तो चलता रहेगा, पर प्रारब्ध से जो हमें सुख दुख मिलते हैं, शरीर के एक स्थिति में सुख दुख मिलते हैं, पर बहुत ज्यादा हम ब्रह्मनिष्ठ बने रहे तो प्रारब्ध हमें सुख दुख देना बंद कर देता है। तो यही प्रारब्ध भी नष्ट हो गया, ऐसा कह देते हैं कि इस व्यक्ति का प्रारब्ध भी नष्ट हो गया है। जब सुख दुख ही नहीं दे रहा प्रारब्ध, बस चल रहा है शरीर,
तो ज्ञान में द्वैत का अभाव है, अद्वैत ही ज्ञान है, उसी से निर्भय ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। नित्य निर्विकल्प समाधि में स्थित जो ज्ञानी होते हैं उनके प्रारब्ध कर्म की सत्ता मानना उचित नहीं है। मतलब प्रारब्ध उतना ही बस काम कर रहा है कि ये शरीर चलता रहता है मृत्यु तक। मृत्यु तब तुरंत क्यों नहीं आती? तो कह रहे हैं कि प्रारब्ध उसको चला रहा है। बाण का दृष्टांत दिया कि जैसे बाण छूट गया तो अभी वो लक्ष्य पर जाकर के ही रुकेगा, बाकी सुख दुख देने वाला पोर्शन ज्ञान के द्वारा उसको बाधित नहीं करता है। ओम शांति शांति शांति।